अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो, क्योंकि इन बातों को सीखना एक्चुअल में जरूरी है एट एज यंग ऑफ एज एज पॉसिबल। यानी अगर आपकी एज 18-19 साल 20 साल भी है, जो लोग कैमरे पे देख रहे हैं उनको मैं बोलता हूँ, जो वीडियो में देख रहे हैं, कि अगर आपकी एज 18-19 साल है 20 साल है, तब भी आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे को आइडिया कहाँ से आया ये सेशन करने का, मेरे एक फ्रेंड है, मेरी वैसे उनसे बातचीत हो रही, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार मेरे पास में कुछ फंड पड़ा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ आइडियाज़ हैं आपके पास? नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो, सीधा ही म्यूचुअल फंड है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने ये नहीं कहा जो इन्होंने कहा, मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा, मैंने कहा आपने क्या किया हुआ इस पैसे का और कितना पैसा आपने जोड़ा हुआ है। उन्होंने बताया मेरे अकाउंट में अराउंड 4-5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। मैंने कहा अकाउंट में मतलब? कहते सेविंग्स अकाउंट में। एंड इट्स अ ह्यूज ब्लंडर। और आप में से भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा पड़ा होगा। कितने ऐसे हैं यहां पर? सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना है पता है? 3%, 3.5%। इन्फ्लेशन कितनी है? इन्फ्लेशन पता है ना हम सबको क्या है? मान लो आज हम पेट्रोल खरीदते हैं, कितने का है पेट्रोल, कितने रुपए लीटर है? 73। ये आज से 20 साल पहले कितने का था? 20-25 रुपए का। तो 25 रुपए से बढ़ करके आज कहां हो गया है? 73 पे पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है। तो अगर वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा होता तो क्या वो 3 गुना बढ़ जाता? तो आप लॉस में हो। समझ गए? इन्फ्लेशन का जो रेट है अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 6% के आसपास मान लेते हैं, वो वेरी करता रहता है। बट अगर 6% इन्फ्लेशन है और 3% आप अर्न कर रहे हो उस पैसे पे, तो आप कमा नहीं रहे हो, आप गंवा रहे हो, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू कम होती चली जा रही है और आप खुश हो रहे हो कि मैं पैसा जोड़ रहा हूं। आप जोड़ नहीं रहे हो, आप बेवकूफी कर रहे हो। ध्यान से समझना, ये जो टर्म इंश्योरेंस है नहीं है, इंश्योरेंस है लाइफ कवरेज के लिए। टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या कि आप उतना ही पैसा दे रहे हो जितने का आपको लाइफ कवर चाहिए। मान लो आप लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, तो आपको कितने की पॉलिसी चाहिए? 2 करोड़। 2 करोड़ की। 2 करोड़ के लिए कितने का प्रीमियम? 20 साल बाद कितना मिलेगा? मैं कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहा हाँ अगर कुछ हो गया तो मिलेगा। कहता अरे नहीं बेटा ये क्या बात कर। मैं कहा इसीलिए होती है इंश्योरेंस पॉलिसी। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा कवर ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सर नहीं ही चाहिए। ज्यादातर ऐसे केसेस में क्या होता है, जिन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस अपनी नहीं कराई होती है, कब जोड़ा? जब फालतू की जगह पे हमने पैसे को ब्लॉक नहीं किया। जैसे अगर आपने कोई एंडोमेंट प्लान ले लिया इंश्योरेंस का, जहां पे आपका साल का 50,000 रुपए जा रहा है, तो 50,000 रुपए तो आपका ब्लॉक हो गया अगले 20 साल के लिए। समझ गए ना? तो हमने वहां पे स्मार्टली प्ले किया, टर्म इंश्योरेंस कराई, वहां से पैसा बचाया। तो अभी जो पैसा बचा इसका हम क्या करें? क्या सेविंग अकाउंट्स में पड़ा रहने दें? नो यूज। वो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअल में कम हो रहा है। वहां पे जो आपके पैसे पड़े हुए हैं वो 10 साल बाद और कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो करना क्या चाहिए? इतना पैसा जितना आपको लगता है कि यार मेरे को इमीडिएटली जरूरत पड़ सकती है, वो कितना है? जितना आपके महीने के खर्चे हैं, इंटू 6 कर दो। वो पैसा है जो आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो उस पैसे की आपने एक 6 महीने की एफडी करा दी। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स पता है सबको क्या है? कितनों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में? बहुत कम लोगों ने। क्यों नहीं किया हमने इन्वेस्ट? पता ही नहीं सर। नंबर 1 करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। नंबर 2 हम डरते हैं, हमें लगता है म्यूचुअल फंड भी कोई स्कीम है कि पैसा इकट्ठा किया और कल को अगर भाग गए या बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। ये पैसा आपका 100% सेफ है, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो यहां पे डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा चला जाएगा। बस हमको यहां पे स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, एक तो आपने अपने 6 महीने का जो अपना कॉर्पस है उसको अलग कर दिया, यानी जो पैसा आपको चाहिएगा उसकी आपने एफडी करा दी, इंश्योरेंस वगैरह को प्लान कर लिया अच्छे से। फिर जो पैसा आपका बचा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू एसआईपी।